हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका इंग्लिश हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश में भी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूं। आज हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो में आज आपका हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाओगे आप, और एक स्टोरी कराऊंगा जो 2020 में आई थी, और इस स्टोरी के माध्यम से आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि आपको स्टोरी किस तरीके से पेपर में बनानी है। यानी कि आपका इस वीडियो में 10 नंबर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इंग्लिश में एक स्टोरी बनाने के लिए आती है, आपको पता है, और वो 10 नंबर की आती है हिंदी से इंग्लिश। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें है कि सर हम पर हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आती है। तो कोई भी बच्चा घबराए नहीं, टेंशन ना ले। आपको हिंदी से इंग्लिश एकदम पॉइंट टू पॉइंट बनाना सिखा दूंगा। एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आएगा कि कभी नहीं भूल पाओगे आप, और पेपर तक तो डेफिनेटली भूल नहीं सकते। इस तरीके से सिखाऊंगा आपकी, राइट। तो एक स्टोरी आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा। इस स्टोरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बात तो ये 2020 में आई थी, गुरु नानक वाली स्टोरी है और काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, राइट। 2017 में ये आ चुकी है, 2017 में ये आई थी, 2020 में आई है, राइट। तो इसी तरीके की स्टोरी आती है। स्टोरी में आपको क्या करना है, हर बार स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, मतलब वही रहता है। आपको एक स्टोरी बनानी है तो उसमें बस कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद में आप अपने आप बना पाओगे, राइट। स्टोरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बिल्कुल जीरो लेवल से हम सिखाने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये एक्चुअली मैं लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आज पहले बोल दिया है, क्योंकि आपका लाइकों पर रेस्पॉन्स। कंजूसी क्यों करते हो भाई, हैं? यदि लाइक में कंजूसी करेंगे तो ईश्वर देख रहे हैं, वो आपके नंबरों में कंजूसी कर देंगे। इसलिए नंबर अच्छे चाहते हो तो लाइक भी अच्छे दिया करो, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा, एक एक पॉइंट, राइट। स्टोरी का एक एक वाक्य, और उसके नीचे इंग्लिश होगी, पूरा मैं समझाऊंगा, राइट। देखिएगा, तो पहला वाक्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। स्टोरी का पहला वाक्य है, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन। समझ में आई बात। देखो, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लो भाई। क्या भाई, जिस तरीके से रिएक्शन बनाने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत रहती है कि भैया बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसी तरीके से स्टोरी बनाने के लिए आपको वाक्यों की जो शब्द यूज हो रहे हैं उनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्टोरी बना पाओगे, राइट। तो स्टोरी बनाने का रामबाण औषधि यही है कि आपको स्टोरी में जो भी वर्ड दिए हैं, जो भी शब्द आ रहे हैं, जो भी सेंटेंस आ रहे हैं, उनकी आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। जिस तरीके से इस वाले में आपका क्या दिखाई दे रहा है, प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब क्या है भाई, प्रत्येक व्यक्ति। तो आप लोग जानते हैं भाई, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या लगाओगे आप, एवरी पर्सन। ओके, एवरी पर्सन लगाओगे। गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, तो बेटा परिचित के लिए क्या लगाते हो आप, एक्वेंटेड। क्या लगाते हो, एक्वेंटेड। तो परिचित के लिए क्या लगाते हैं बेटा हम, परिचित के लिए लगाते हैं एक एक्वेंटेड। ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से परिचित होना, भली भांति जानना, ठीक है। तो मतलब परिचित के लिए लगाया है। यहां पे क्या, अच्छी तरह से परिचित। तो अच्छी तरह के लिए क्या लगाएंगे, वेरी वेल। तो यहां पे दो चीज लगा दूंगा। अच्छी तरह से परिचित के लिए क्या लगा देंगे हम, वेरी वेल एक्वेंटेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी तरह परिचित। एक एक वर्ड को आप समझ लो, राइट। तो अब आपका क्या बन जाएगा, देख लीजिए स्टोरी में क्या लिख रहा है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। तो क्या बन जाएगा आपका, एवरी पर्सन। देखो, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं पूरी बात। प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, यानी कि इज वेरी वेल एक्वेंटेड। क्या, एक्वेंटेड
मतलब क्या, एवरी प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह परिचित है। किससे परिचित है? गुरु नानक के नाम से। किससे परिचित है? गुरु नानक के नाम से। विद द नेम ऑफ गुरु नानक। विद द नेम, इसको मिटा दे रहा हूं, विद द नेम ऑफ गुरु नानक। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल से बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, जो कठिन वर्ड से है इनका, तो आपकी स्टोरी अपने आप बनती रहेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कराता चलूंगा, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सिखाता रहूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज वेरी वेल एक्वेंटेड, यानी इसका मतलब परिचित होना। इज वेरी वेल का अच्छी तरह से, तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से परिचित है। किससे? विद द नेम ऑफ द गुरु नानक। नेम ऑफ द भी लगा सकते हो आप, नेम ऑफ द गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक के नाम से। चलिएगा, बचपन में क्या कहा है इन्होंने? बचपन में लिखने तथा पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। मतलब कौन की? गुरु नानक की। तो बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। तो मतलब क्या? बचपन में, कौन के बचपन में? गुरु नानक के बचपन में। तो क्या लगाएंगे? इन हिज चाइल्डहुड। बचपन को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। तो लिख देंगे इन क्योंकि पॉइंट लग गया है तो इसको कैपिटल अक्षर से लिखेंगे, इन हिज चाइल्डहुड। इन हिज चाइल्डहुड, किसके? उनके बचपन में। इन हिज चाइल्डहुड यानी उनमें क्या था? पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। तो मतलब उनकी रुचि किसमें नहीं थी? खेलने पढ़ने में। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। क्या लगाएंगे? ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, यानी उनकी रुचि नहीं थी। किसमें रुचि नहीं थी? पढ़ने में, लिखने में, खेलने में। तो पढ़ने को क्या बोलते हो आप? रीडिंग, स्टडिंग। ठीक है, तो रीडिंग लगा दीजिए, काफी अच्छा रहेगा। लिखने में राइटिंग, और प्लेइंग यानी कि खेलने में। तो यहां पे लिख देंगे आप, पहले क्या वर्ड लगाओगे आप? पहले लगा दीजिए पढ़ने के लिए, तो क्या लगाओगे? रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग, कॉमा। दूसरा क्या है? लिखने। लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? राइटिंग। लिखने का मतलब राइटिंग, एंड। और खेलने के लिए क्या लगा दोगे आप? प्लेइंग। तो बन रहा है ना सेंटेंस, अपने आप बन गया। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, उनकी रुचि नहीं थी, उनको लगाव नहीं था रीडिंग से, राइटिंग से और प्लेइंग से। लो, हो गया काम खत्म, खल्लास एकदम। ठीक है, टाटा बाय बाय, खत्म। आगे, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। एक दिन का मतलब 1 डे। एक दिन, 1 डे। ओके, एक दिन, 1 डे। ठीक है, उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। हिज फादर गेव 10 रुपीज। ठीक है, गेव हिम, हिज फादर गेव हिम, उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। तो हिज फादर गेव हिम, हिज फादर गेव हिम। भाई उनके पिता ने कितना रुपया दिया? 10 रुपया। बोलते हैं ना, छींक आ रही भाई। आहा भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छींक आ गई है। ठीक है, चलिए भाई। तो 1 डे, एक दिन, उनके पिता ने उन्हें कितने रुपए दिए? 10 रुपए। 1 डे हिज फादर गेव हिम 10। अरे फिर से भाई, बड़ी तगड़ी तगड़ी छींक आ रही है, मतलब मुझे लग रहा है बीमार हो जाऊंगा यार। चलिए, अब पेपर तक बीमार नहीं होने चाहिए, चाहे बाद में हो जाए। देखो फिर से आई, एक और सही। अभी आने वाली है, चलो छोड़ो, जब भी आएगी तब देखेंगे। 1 डे, एक दिन, हिज
अबे तगड़ी, इतनी तगड़ी तगड़ी छींक आ रही है भाई, क्या हो गया? मुझे लग रहा है हमारे जुकाम वुकाम होगा का भाई, बड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। वन डे, फिर भाई ये लाइन छोड़ ही दे, इस लाइन पे छींका रही ज्यादा। वन चलिए, वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज। राइट। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। एंड बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। बाजार से कुछ आवश्यक चीज और के लिए तो पहले तो एंड लगाओ, ठीक है। तो बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा और कहा कि भैया बाजार से कुछ चीजें लेकर आओ। बातों को समझा करो, ऐसा नहीं है कि अपने आप बाजार की लगाने लगो, कहा है बाद में लगाओ, नहीं। और कहा कि भैया बाजार से ये चीज लेकर आओ, ऐसा होता है ना, सेंटेंसों को आगे पीछे करके थोड़ा सा बनाया करो, राइट। तो बातों को फ्लो में। एंड मतलब बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। एंड सेड और कहा कुछ लाने के लिए, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स लाना। क्या लाने के लिए कहा? सम नेसेसरी, कुछ कुछ आवश्यक चीजें। सम नेसेसरी चीजें के लिए थिंग्स लगा सकते हो, आइटम्स लगा सकते हो, तो मैं आइटम लगा दूं, ITEMS, आइटम्स। एंड सेड टू ब्रिंग सम नेसेसरी आइटम्स, और कहा और बाजार से कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यानी इंपॉर्टेंट मतलब आवश्यक के लिए नेसेसरी लगाओ, राइट। नेसेसरी आइटम यानी कि आवश्यक चीजें, आवश्यक वस्तुएं, कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए कहा। और कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए कहा, कहां से? फ्रॉम द मार्केट। क्या? मार्केट से। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द मार्केट। लो, हो गया। क्या था? वन डे, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और कहा, और क्या, यहां से पढ़ो, पहले उल्टा पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, और यहां से पढ़ो, यहां से आइटम नेसेसरी, सम नेसेसरी आइटम, कुछ आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। और कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा, कहां से? फ्रॉम द मार्केट। तो और मार्केट से कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए कहा। तो इंग्लिश उल्टी चलती है, तो इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? मार्केट से कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने को कहा। किसने? उनके पिताजी ने। मतलब उन्हें 10 रुपए दिए, वन डे, एक दिन उनके पिताजी ने, हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज एंड सेड टू ब्रिंग सम नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो ये हो गया। चलिए आगे। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो भूखे थे। तो भैया बाजार जाते समय, ऑन द वे टू द मार्केट, बाजार को जाते समय, ऑन द वे टू द मार्केट। ये क्या हो गया? बाजार को जाते समय, या बाजार, जो ऑन द वे बोले ना, रास्ता में चल रहे, मतलब बाजार को जाते समय, रास्ते में चलते समय, ठीक है। ऑन द मार्ग में, हाँ, मार्ग में चलते समय, बाजार को जाते हैं, बाजार के मार्ग में जाते समय, ऑन द वे टू द मार्केट, बाजार के मार्ग में जाते समय, राइट। उन्हें कुछ साधु मिले। तो मिले का मतलब फाउंड लगा दीजिए, फाउंड ज्यादा बेटर रहेगा। मिलने का मतलब
किसी चीज को, मतलब कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है वो कि मिल जाएगी, फाउंड हो जाएगी, तो इसके लिए इसके लगा देंगे मीट लगा देंगे। ठीक है, ही मीट, इसको कॉमा लगा दो यहाँ पे, ही मीट, मीट मीन्स मिलना, ही मीट सम कुछ साधु, साधुज, साधु के लिए साधु ही लगाएंगे बेटा, हिंदी में भी साधु ही लगाएंगे, साधु से मिले, उन्हें कुछ साधु से मिले। ठीक है, और क्या है, साधु मिले जो बहुत भूखे थे, जो के लिए लगाओगे हु वाज वेरी हंग्री, HUNGRY, हु वाज वेरी हंग्री, कौन भूखे थे, साधु बहुत ज्यादा भूखे थे बेटा। ठीक है, तो बाजार को जाते समय, ऑन द वे, बाजार जाते समय, ऑन द वे टू द मार्केट, ही मीट सम साधु, उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे, हु वर वेरी है, वाज की जगह भैया वर लगाओ, वर ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत सारे साधु थे, हु वर वेरी हंग्री। चलिए, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन पर खर्च कर दिए, क्या अजीब सी बात। हाँ चलो, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। बड़ी, इसको तोड़ो भाई, बड़ी खूंखार सी चीजें आ गई इसमें तो। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। खर्च करने को क्या होता है, स्पेंड। सारे पैसे, होल द मनी या ऑल द मनी, ही स्पेंड ऑल द मनी या होल द मनी, मतलब सारे, संपूर्ण, ऑल, टोटल मनी, टोटल सारा पैसा। ठीक है, ही स्पेंड ऑल द मनी ऑन द, साधुओं को देखो भोजन खिलाने पर खर्च करने के लिए बोलते हैं हम फीडिंग फूड। फीडिंग का मतलब खिलाने के लिए, भोजन खिलाना, मतलब किसी को ऐसे खिलाते हैं ना, बड़े से भंडारा खिला रहे हैं, इसलिए फीडिंग लगा देंगे, राइट। तो साधु, फीडिंग फूड ऑन, फीडिंग फूड टू द साधुज एंड कम बैक टू होम विदाउट बाइंग एनीथिंग, ऐसे कर दीजिए। चलिएगा, उन्होंने सारे पैसे साधुओं पर भोजन पर खर्च कर दिए, साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। ही, ऐसे लिखिएगा, ही स्पेंड ऑल, यहां से दिखाई दे रहा है, एक लाइन देख लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। चलिए एक लाइन और आ जाएगी, ही स्पेंड ऑल द मनी, ही स्पेंड ऑल द मनी ऑन फीडिंग फूड, ऑन फीडिंग फूड का मतलब है भोजन खिलाना, राइट। फीडिंग फूड टू द साधुज, राइट। इतना तो हो गया, और इसके बाद में भी था कुछ, टू द साधुज एंड कम बैक टू होम, एंड कम बैक टू, अब कैसे करेंगे भाई, कम बैक टू होम, देख लेता हूं मैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा भाई, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो कहां पे पहुंचे हम, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन पर खिलाने पर खर्च कर दिए। ही स्पेंड ऑल द मनी ऑन फीडिंग फूड टू साधुज, ठीक है, साधुओं पर खाने पर खर्च कर दिए। एंड, और
कम बैक, और वापस आ गए, टू, वापस अपने घर, बिना कोई वस्तु खरीदे वापस घर आ गए। तो मतलब क्या है, कम बैक टू होम, टू होम, अपने घर वापस आ गए, विदाउट, ऐसे लिख दीजिए, विदाउट एनीथिंग बाइंग, विदाउट बाइंग एनीथिंग, ऐसे लगाओ, विदाउट बाइंग एनीथिंग, बिना कुछ खरीदे वापस अपने घर आ गए, बिना कुछ खरीदे वापस अपने घर आ गए, अपना सारा पैसा साधुओं के भोजन में खर्च करके और बिना कुछ वापस खरीदे वापस घर पे आ गए। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, तो अब बस 2-3 सेंटेंस से और रह गए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं साइड हट जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कराता हूं मैं आपको। राइट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, मतलब व्हेन, व्हेन का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, पता चला, हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस, उनके पिता को इसके बारे में पता चला, हिज फादर केम टू नो, हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस, इसके बारे में उनके पिता को पता चला। राइट, ही डिड नॉट से, उन्होंने उन गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक, ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, टू गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, उनको पता चल गया। हिज व्हेन, जब उनके, ही हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस, इसके बारे में उनके पिता को पता चला। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, चलिए आगे एक सेंटेंस और रह गया है, किंतु उन्होंने विचार किया, किंतु उन्होंने विचार किया कि, किंतु, किंतु के लिए बट, ही, THOUGHT, ही थॉट दैट, किंतु उन्होंने सोचा कि, किंतु उन्होंने विचार किया कि, विचार, थॉट, उन्होंने सोचा कि, क्या सोचा कि भविष्य में, इन द फ्यूचर, भविष्य में, इन द फ्यूचर, उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा, हिज सन बिकम सच ए ग्रेट पर्सन, हिज सन बिकम सच ए ग्रेट पर्सन, उनका पुत्र एक महान बनेगा, उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे, जिसका सम्मान सब करेंगे, यानी whom everyone will respect him, या respected, ऐसा करो, whom, जिसका,
सब सम्मान करेंगे, एवरीवन, एवरीवन, सब, जिसका सम्मान सब करेंगे। एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिम, एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिम, जिसका यानी कि सब सम्मान करेंगे। किनका? उनका, मतलब जिसका सब सम्मान करेंगे। एवरीवन विल रेस्पेक्ट हिम लगाओ या मत लगाओ, whom everyone will respect या everyone would respect him, बस इतना ही रहना, ठीक है यार, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट बचता है इस स्टोरी से रिलेटेड, स्क्रीनशॉट लेते रहना। फिर भी कोई डाउट बचता है, क्योंकि देखो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आता है तो इस तरीके की मैं और स्टोरी बना दूंगा, आप कमेंट जरूर करना। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। इंग्लिश में पूरी एकदम बुद्धि बहुत ज़्यादा चलानी पड़ती है, कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए होते हैं एक वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहले आपका पूरा फ्लो में ढंग से पढ़ना होता है, उसके बाद में हर चीज़ कि जो चीज़ मेरे को, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जब मुझे हार्ड लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी हार्ड रहेगी। जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे, उनके लिए इजी वर्ड ढूंढ के लेकर आता हूँ मैं, तब जाके स्टोरी बनी। आप मॉडर्न में देखोगे बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, इसे देखोगे बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसा नहीं है कि मॉडल में कुछ बड़े बड़े टीचर्स मैंने देखे हैं जो खुद का उनका सब्जेक्ट होता है वो भी मॉडल में से ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चेंजेस की है, बहुत हल्के हल्के वर्ड लिए हैं। फिर भी यदि पसंद नहीं आती है तो बता देना, मैं इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, ओके। और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देना इस वीडियो पर, ताकि मैं इंग्लिश की वीडियो और आपको प्रोवाइड कर दूं, राइट। तो मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।